Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I am studying class 5th, subject EVS. Today we discuss our new chapter, chapter 27, The Brave Warrior of Chhattisgarh. Chhattisgarh के वीर सपूत. Geetas and Mohan have come to Raipur to attend the marriage at their uncle place. गीता और मोहन नाम के दो बच्चे हैं जो अपने चाचा के घर शादी मनाने रायपुर आए हुए हैं. टुडे दे अलॉन्ग विद देयर कजिन्स रमेश वेंट आउट टू सी द लोकल मार्केट ऑफ रायपुर. आज वो अपने कज़िन जो है अपने चाचा के बेटे रमेश के साथ रायपुर के लोकल जो मार्केट है वो घूमने के लिए निकले हैं. दे फाउंड अ हग क्राउड एट द स्क्वायर. उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ जो है एक जगह पर, एक चौराहे पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है. मोहन वेंट टू नियर द क्राउड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग. तो मोहन उस भीड़ के पास जाकर देखा कि वहाँ पर हो क्या रहा है. द पीपल हैड फ्लावर गार्लैंड एंड wreath एंड देयर हैंड्स एंड वेयर चैंटिंग स्लोगन इन द प्रेसेस ऑफ ग्रेट मैन. तो रमेश ने पास जाकर देखा कि सभी लोग अपने हाथ में माला, फूल माला लेकर वो भीड़ जो है खड़ी हुई है और साथ में सभी लोग जो है एक चक्र लिए हुए किसी महापुरुष की जय जयकार भी कर रहे हैं. ए पर्सन स्टैंडिंग देयर टोल्ड देम दैट सिंस इट वॉज 10 दिसंबर. वहाँ पे खड़े एक आदमी ने बताया कि आज 10 दिसंबर है. दे वे आर सेलिब्रेटिंग डेथ एनिवर्सरी ऑफ द मार्टल वीर नारायण सिंह वर्टिस्ट सन ऑफ छत्तीसगढ़. तो उसने बताया कि आज हम जो है छत्तीसगढ़ के महान सपूत शहीद वीर नारायण सिंह की बलिदान दिवस को मना रहे हैं. अबाउट 150 ईयर बैक वीर नारायण सिंह वॉज हैंग्ड टू डेथ. लगभग 150 साल पहले वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा दी गई थी. एवरी ईयर पीपल असेंबल हियर टू पे होमेज टू द ग्रेट मार्टल. हर साल यहाँ पे उस महान शहीद को याद करके जो शहीद है उनको याद करके यहाँ पे उनको एक श्रद्धांजलि दी जाती है. द पीपल एडनॉर्ड हीज स्टेचू विद गार्लैंड wreath एंड फ्लावर्स. तो हर साल लोग जो यहाँ पे आकर फूल मालाएं, फूल चक्र सभी उस शहीद के प्रतिमा पर चढ़ाकर चले जाते हैं. ऑन दिस ओकेजन मैन sang द फॉलोइंग सॉन्ग विद द ग्रेट एंथुसियाज्म एंड जिल्स. और इस अवसर पर वहाँ जितने भी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित रहते हैं उनके द्वारा एक जोशीला गीत भी गाया जाता है. वह इस प्रकार का है. ये जो गीत गाया गया है ये जो गीत है पूरा ही छत्तीसगढ़ी में इन्होंने छत्तीसगढ़ी जो हमारा लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में गाया गया है. द हल्दी घाटी ऑफ द छत्तीसगढ़ इज द सॉइल ऑफ द सोना खान. इंडिया सेक्रेट पिलग्रिम्स इन द लैंड ऑफ द सोला खान. छत्तीसगढ़ के हल्दी घाटी माटी सोना खान के, भारत के बन गए हे तीरथ माटी सोना खान के. Therein fought against the oppression and justice. He caged with the Britishers and walked the path of sacrifice. भारत के बन गए तीरथ माटी सोना खान के, अभियान दमन से लड़िस यहाँ नारायण छाती तान के. अंग्रेजन से लोहा लीस डहर चलिस बलिदान के. वेलकम डेट विद द smiling face and was blessed with the God grace. कथा लहू से लिखित सुराजी और स्वदेश अभिमान के, हसत हसत फांसी में चढ़ गे प्रिय हो गे भगवान के. दैट इज द स्प्रिंग ऑफ वर्थी सन एंड द सॉइल ऑफ सोना खान सिंह. वो शहीद के जन्मभूमि ये माटी है सोना खान के. सिंग्स दिस सॉन्ग टुगेदर इन द क्लास. आपको भी क्या करना है, जो छत्तीसगढ़ी में ये वीर नारायण सिंह के जो बलिदान की गाथा गाई गई है उसको आपको सामूहिक रूप से अपने क्लास में गाना है. इफ़ यू आर रिमेंबर एनी सच एस अ सॉन्ग देन सिंग इट इन योर क्लास. अगर आपको ऐसा कोई और गीत है जो आपको याद होगा तो आप भी इसे अपनी कक्षा में गा सकते हैं. विच प्लेस डिड वीर नारायण सिंह बिलोंग टू. कौन सी वीर नारायण सिंह कहाँ के रहने वाले थे.
वीर नारायण सिंह बिलोंग टू द सोना खान स्टेट टू रायपुर डिस्ट्रिक्ट। वीर नारायण सिंह का जन्म सोना खान में, रायपुर जिले के सोना खान में हुआ था, या हम कह सकते हैं कि वो रायपुर जिले के सोना खान से बिलोंग करते थे। Whom did he fight against? उन्होंने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा या किसके खिलाफ लोहा लिया? He fought against the Britishers. उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। Write in your own words the different episode mentioned in the poem. आप अपने शब्दों में कविता में आई गई अलग अलग बातों को अपने शब्दों में बताएंगे। सोना खान इज जस्ट लाइक अ होली प्लेस। वीर नारायण सिंह ऑफ द सोना खान फॉट अगेंस्ट द क्रूलिटी ऑफ ब्रिटिशर्स। सोना खान जो है एक होली प्लेस मीन्स एक पवित्र जगह है जहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह जैसे सपूत ने जन्म लिया था, जिन्होंने अंग्रेजों की क्रूरता के खिलाफ लोहा लिया। और ही गैव हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड, और उन्होंने अपना जीवन अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया। वीर नारायण सिंह फादर श्री राम राय वॉज द लैंडलॉर्ड ऑफ द सोना खान। वीर नारायण सिंह के जो पिताजी थे श्री राम राय जी, वो सोना खान के जमींदार थे। विच वॉज अ स्टेट ऑन द बैंकर्स ऑफ रिवर महानदी, और ये जो जगह है या फिर यह जो रियासत थी वो महानदी के किनारे बसी हुई थी। श्री राम राय वॉज द फेयरलेस जर्नस एंड एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंगस्ट हिज पीपल। वीर नारायण सिंह के जो पिताजी थे श्री राम राय, वो बहुत ही निर्भीक, दयालु और परोपकारी जमींदार थे। दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाई द अदर जमींदार। यही कारण था कि जो दूसरे जमींदार थे वे जो राजा श्री राम राय को पसंद नहीं करते थे। वीर नारायण सिंह वॉज बॉर्न अबाउट द 2 years बैक। वीर नारायण सिंह का जन्म लगभग 200 साल पहले हुआ था। सॉरी। आफ्टर हिज फादर डेथ ही लुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज स्टेट। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद जमींदारी की जो रियासत की जो जिम्मेदारी थी वो वीर नारायण सिंह ने ही संभाली थी। लाइक हिज फादर ही टू वॉज फेयरलेस जनरल्स एंड जस्ट। अपने पिताजी के समान ही वीर नारायण सिंह भी निर्भीक, न्यायप्रिय, दयालु और न्यायप्रिय थे। ही वॉज द पॉपुलर एमंग हिज पीपल। जो वीर नारायण सिंह थे वो अपनी प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय थे। द अदर जमींदार वेयर जेलस ऑफ हिज पॉपुलरिटी। तो इसके कारण उनकी निर्भीकता, उनकी दयालुता के कारण वो अपने जो प्रजा है उनके बीच क्या थे, फेमस थे, प्रसिद्ध थे। तो जिसके कारण जो दूसरे जमींदार थे वो उनसे जलन करते थे। एट दैट टाइम इंडियन वॉज रूल्ड बाई द ब्रिटिशर। यह वह समय था जब हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। ऑल द किंग्स एंड लैंडलॉर्ड ऑफ द इंडियन स्टेट हैड टू गिव द पार्ट ऑफ देयर इनकम टू द ब्रिटिशर। इस समय क्या हुआ करता था, हमारे देश के जितने भी राजा महाराजा है, जितने भी जमींदार हैं, वो क्या करते थे, अपनी जितनी भी कमाई होती थी उसका कुछ हिस्सा, अपने इनकम का हिस्सा ब्रिटिशर को दिया करते थे, अंग्रेजों को दिया करते थे। जो लगान जो होता है ना, तो क्या होता था, पहले के राजा महाराजाओं की जितनी भी कमाई होती थी उसमें से कुछ हिस्सा लगान के रूप में हमें ब्रिटिशर को देना पड़ता था। जो जमींदार एक्वायर्ड दिस मनी फ्रॉम द फार्मर। और जो जमींदार थे वो ये पैसा जो है, जो लगान का पैसा, वो किससे वसूलते थे, जो किसान थे, गरीब किसान हुआ करते थे, उनसे ये पैसा वसूल कर वो अंग्रेजों को दे दिया करते थे। द ऑपरेशन बाय द ब्रिटिशर वेयर इंक्रीज इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो। जमींदार से यह रकम छत्तीसगढ़ में जमींदार जो होते थे वो ये रकम किसानों से वसूलते थे। छत्तीसगढ़ में भी अंग्रेजों का अत्याचार अब धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ने लगा था। ओके, दैट इज इनफ फॉर टुडे. Next we discuss in our next classes. Okay.